हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित हम लोग बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका जो यूपी टेट का जुलाई में एग्ज़ाम होना है, चाहे आपका प्राइमरी हो या जूनियर का हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपके पीवाईक्यू से कुछ संबंधित हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक अपने इस टेस्ट को देना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और लास्ट में बताना कि आपका कितने सही हुए हैं। ये आपको एक टारगेट है, कम समय में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रेशर हैंडल करना है और क्वेश्चंस में कैसे पिकअप करते हैं आंसर को, वो सारी चीज़ भी हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और पहला प्रश्न आपको से पूछा गया, विकास की किस अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन व्यतीत होता है? ऑप्शन फर्स्ट है संवेदी पेशी, बी आपका प्राक संक्रियात्मक, सी आपका मूर्त संक्रियात्मक, डी आपका है औपचारिक संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो सिद्धांत दिए थे आपके विकास के, ये सिद्धांत आपके किससे संबंधित है? आपके जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। उसमें अमूर्त की बात की गई, अमूर्त आपका संबंधित आपका औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट प्रश्न को बहुत स्पीड में देखते हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग। जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? आत्मकेंद्रित, बी आपका फ्लेक्सिबल या नम्न, सी जटिल, डी आपका सामाजिक। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे आपके आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब सारी चीज़ों को अपने हिसाब से ही सोचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि क्या है? अंतदर्शन विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी मनोविश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्यवहार अध्ययन की बात की जा रही है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अंतदर्शन विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। मानव विकास का क्रम फर्स्ट में विकल्प में आपको दिया गया है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पौण्यावस्था। सेकेंड विकल्प में दिया गया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौण्यावस्था। सी विकल्प में आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौण्यावस्था, शैशवावस्था। डी विकल्प में बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और पौण्यावस्था। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? मानव विकास का सही क्रम, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। सबसे पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पौण्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट नाड़ी तंत्र, ऑप्शन बी अंतस्रावी ग्रंथियाँ, ऑप्शन सी आपका शरीर का ढांचा, डी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को भी। कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? फर्स्ट आत्मगौरव, बी प्रेम, सी भूख, डी प्यास। कौन सा आपका एक सामाजिक की बात की गई है? ये सब आपके कैसे हैं? दैहिक प्रेरक हैं। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रेरक आपका आत्मगौरव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेदनात्मक अनुभव संवेदनात्मक व्यवहार पर आधारित है? फर्स्ट आपका जेम्स लैंग सिद्धांत, बी आपका हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सी आपका सक्रियता का सिद्धांत, डी आपका अभिप्रेरण सिद्धांत। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो सिद्धांत आधारित आपके जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? आपके सामने चार दिए गए स्टेटमेंट, फर्स्ट संवेग, बी सांस्कृतिक संदर्भ, सी आपका परिपक्वता, डी आपका रुचि। उसके बाद आपके विकल्प दिए गए। फर्स्ट विकल्प में आपका दिया गया ए में, क्या ये 3 और 4 हैं? 3 और 4 का मतलब समझना आप, क्या ये परिपक्वता और रुचि हैं जो अधिगम कारक को प्रभावित करते हैं? और फिर आपका बी विकल्प में दिया गया है 2, 3, 4, सी विकल्प में दिया गया 1, 2, 3, 4, डी विकल्प में 2 और 4। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को राइट आंसर बताना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपके जो संवेग है, सांस्कृतिक संदर्भ है, परिपक्वता है, रुचि है, ये सभी चीज़ आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्षा कक्ष में, बी पाठशाला के अंदर, सी पाठशाला के बाहर, डी पाठशाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया होती है।
सीखने की प्रक्रिया आपकी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पाठशाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के साथ प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति आपकी क्या है? फर्स्ट तत्परता, बी अर्जन, सी विभेदीकरण, डी सामान्यीकरण। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? अन्य उद्दीपकों के प्रति उनके अनुक्रिया की प्रवृत्ति आपकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, विभेदीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? फर्स्ट फ्राइड ने, बी बंडूरा ने, सी पियाजे ने, डी एरिक्सन ने। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका किसने प्रस्तुत नहीं किया? आपके बंडूरा ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन की संरचना में कौन सा सोपान आपका उभयनिष्ठ है? फर्स्ट आपका सामान्यीकरण, बी आपका अन्वेषण, सी आपका प्रस्तुतिकरण, डी आपकी तैयारी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना और लास्ट तक प्रश्न का जवाब देना है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षण रणनीति, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण युक्ति, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण तकनीकी, ऑप्शन नंबर डी आपका शिक्षण विधि। निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है, बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण रणनीति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? फर्स्ट आपका मांटेसरी विधि, बी आपका खेल विधि, सी आपका किंडरगार्टन विधि, डी आपका ये सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है आपकी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। फर्स्ट आपका अपना अध्ययन, बी आपका अपने व्यवहार का अध्ययन, सी है दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, डी आपका व्यवहार विश्लेषण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में किया जाता है आपके दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट लचीला शिक्षा शास्त्र, बी अगम इमारत, सी अनम्य मानसिकता, डी आपकी मानकीकृत पाठ्यक्रम। समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लचीला शिक्षा शास्त्र, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? फर्स्ट गुणज वैकल्प, बी लेखन वैकल्प, सी उत्साह वैकल्प, डी आपके गति समन्वय वैकल्प। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है, आपके ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गति समन्वय वैकल्प। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, आपका बेसल आयु डैश के मापन से संबंधित है? फर्स्ट अभिरुचि से, बी बुद्धि से, सी अभिक्षमता से, डी आपकी अभिवृत्ति से। बेसल आयु, तो बेसल आयु आपसे किसके मापन संबंधित है? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बुद्धि से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मानव व्यक्तित्व परिणाम है। फर्स्ट केवल आनुवंशिकता का, डी पालन पोषण और शिक्षा का, डी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी केवल शीघ्र सीखते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो मानव व्यक्तित्व आपका परिणाम है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फर्स्ट मायर ने किया, बी आपका पार्सन्स ने किया, सी आपका हॉक ने किया, डी आपका ब्रेवर ने किया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पार्सन्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। फर्स्ट कोलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। किसने पहचाना? हम लोग बात की थी, ये आपका पहचाना पियाजे ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया। किसने दिया? डीवी द्वारा, बी गिलफोर्ड द्वारा, सी क्रोज द्वारा, डी रॉस द्वारा। किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया आपका? ये आपका स्टेटमेंट दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, रॉस द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है?
फर्स्ट अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। बी आपका ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। सी आपका ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। डी आपका अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे पहले क्या होता है? अंडाणु होता है, फिर शुक्राणु होता है, फिर युग्मनज बनता है, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। फर्स्ट 22, बी 23, सी आपका 24, डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े आपके होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपके कितने होते हैं? 23 जोड़े आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। फर्स्ट मैकडूगल, बी अब्राहम मैस्लो, सी आपका सिम्पसन, डी आपके विलियम जेम्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक आपके ये थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मैकडूगल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। फर्स्ट आपका होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, बी आपके परिपक्वता के फलस्वरूप, डी आपके जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, डी आपके व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? फर्स्ट विश्वसनीयता, बी आपका वैधता, बी आपका वस्तुनिष्ठता, डी आपका मानक। क्या हो जाएगा? किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, मतलब ये चीज़ तो होनी चाहिए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, वैधता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। फर्स्ट प्रेरणा, बी सीखने का स्थानांतरण, सी भखनासा, डी आपका चिंता। मतलब कोई चीज़ मैंने सीख ली तो उसके साथ में हम दूसरी चीज़ भी सीख लेते हैं उसके माध्यम से, तो इसको हम कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, डैश ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। किसने किया? आंसर देना है आपको, सभी लोग आंसर दें। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया आपका थार्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? फर्स्ट वृत्तिक वृद्धि, बी साक्षात्कार, सी विश्वास, डी आपका संप्रेषण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दें सभी लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वृत्तिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा है पियाजे के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष में आत्मधारणा का विकास आरंभ होता है? फर्स्ट मतलब आत्मधारणा का, फर्स्ट 11 साल में, बी 12 साल में, सी 13 साल में, डी 14 साल में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पियाजे के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष में आत्मधारणा का विकास होता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 12 साल में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तरह कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है। फर्स्ट आपका व्यक्तिगत अभिलक्षण, बी आपका संज्ञानात्मक अभिलक्षण, सी आपका भावपूर्ण अभिलक्षण, डी आपका शिक्षण अभिलक्षण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संज्ञानात्मक अभिलक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, आपका साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट आपका रुडोल्फ गॉलकाइक द्वारा, बी आपका गिलफोर्ड के द्वारा, सी स्किनर के द्वारा, डी पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग? आपका जो प्रयोग किया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रुडोल्फ गॉलकाई के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, मध्य बचपन अवधि आपकी है। फर्स्ट ऑप्शन 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, बी ऑप्शन 6 वर्ष से 11 वर्ष तक, डी ऑप्शन से 10 वर्ष के बाद, डी ऑप्शन से आपका जन्म से 2 वर्ष तक। मध्य बचपन की आयु आपको बताना है, तो मध्य बचपन की आयु है 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? फर्स्ट भौगोलिक वातावरण, बी पौष्टिक भोजन, सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है आपका भौगोलिक वातावरण, बी पौष्टिक भोजन, सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो कुल मिला के आपके ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य की समान चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? फर्स्ट अभिप्रेरक,
बी आवश्यकता, सी अंतर्नाद, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मनुष्य की समान चाहे तो इच्छाओं को कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंतनाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, कौन सा संवेग आपके अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? फर्स्ट शर्म, बी डर, सी निराशा, डी जिज्ञासा। क्या है राइट आंसर आपका? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित क्या करेगा आपको? कौन सा संवेग? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिज्ञासा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शंस आपके सामने, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बी है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं, सी आपका अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, डी है अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। क्या है राइट आंसर? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? फर्स्ट समस्या आधारित, बी अन्वेषण, सी आपका निर्देशित अन्वेषण, डी आपका प्रदर्शन। क्या है आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष में दिया गया? फर्स्ट 1916 में, बी 1913 में, डी 1919 में, डी इनमें से कोई नहीं। संबंधवाद का आपका सिद्धांत दिया गया आपका ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत प्रस्तावित किया? ट्रेड थ्योरी प्रस्तावित आपका नहीं किया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हैंस आइजैक ने, बी रेमंड कैटल ने, सी अल्बर्ट बंडूरा ने, डी आपका गाल्टन आलपोर्ट ने। व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत जिसको ट्रेड थ्योरी है, किसने प्रस्तावित नहीं किया निम्न में से? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है? फर्स्ट बोध का विकास करना, बी आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, सी विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, डी रटने को प्रेरित करना। किस पर बल देती है? आंसर देना है। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा की बात हो रही है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बोध का विकास करना, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? फर्स्ट समझ, बी अनुपयोग, सी सृजनात्मकता, डी आपके समस्या समाधान। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खोज अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाते हैं? शिक्षक की बात हो रही है आपकी कि शिक्षक आपके हैं वो अधिगम जो लर्निंग है के डैश की भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट सलाहकार की, बी आपकी सुविधा प्रदाता की, सी प्रबंधक की, डी आपके प्रेरक की। फटाफट आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुविधा प्रदाता की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? फर्स्ट मनोविश्लेषण विधि, बी आपकी तुलनात्मक विधि, सी आपकी विकासी विधि, डी आपकी सांख्यिकी विधि। क्या हो जाएगा आपका? बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि आपकी है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विकासी विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? फर्स्ट है आपका केवल व्यावसायिक शिक्षा, बी आपका समावेशी शिक्षा, डी आपका अलगाव शिक्षा, डी आपका है सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका है? फर्स्ट बालक का, बी अध्यापक का, सी अभिभावक का, डी प्रशासक का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? आपका मुख्य स्थान है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बालक का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया? फर्स्ट विनय साइमन परीक्षण 1905, बी विनय साइमन परीक्षण 1908, सी विनय साइमन परीक्षण 1911, डी विनय साइमन परीक्षण 1916। क्या है आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विनय साइमन परीक्षण 1908। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व को
किस रूप में समझा जाता है? फर्स्ट केवल बुद्धि में, बी आपका मुखी वैशिष्ट में, सी आपके कठोर बर्ताव में, डी आपके व्यक्तिगत प्रभाव में। क्या है आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, व्यक्तिगत प्रभाव में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। फर्स्ट अधिगम की कठिनाई को, बी उसके व्यक्तित्व को, सी उसके घर के वातावरण को, डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, छात्र के मार्गदर्शन के लिए सभी चीज़ों को जानना चाहिए, अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। फर्स्ट आपका निषेधात्मक, बी अग्रसक्रिय, बी संवेदनात्मक, डी उदासीन। कैसी भूमिका होनी चाहिए? तो भूमिका आपकी होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अग्रसक्रिय। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या है आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयनिखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया। फर्स्ट कैस्मर के द्वारा, बी यूंग के द्वारा, सी सेल्डन के द्वारा, डी स्पेंजर के द्वारा। किसने किया? आपका जो वर्गीकरण किया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूंग ने। नेक्स्ट प्रश्न, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? फर्स्ट आपके अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी अधिगम का सिद्धांत। क्या है आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर है कोहलर निम्न में से संबंधित, आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कहा? फर्स्ट शैशवावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी पौगंडावस्था को, डी किशोरावस्था को। किसको कहा? आपका कहा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मोर प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया। फर्स्ट थार्नडाइक ने, बी मैकडूगल ने, सी ड्रेवर ने, डी आपका वुडवर्थ ने। मोर प्रवृत्तियों को जो वर्गीकृत किया आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मैकडूगल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्स्टन तथा लिकल्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? फर्स्ट बुद्धि से, बी अभिवृत्ति से, सी अभिवृत्ति से, सी आपका मूल्य से, डी आपका व्यक्तित्व से। किससे संबंधित आपके थर्स्टन और लिकल्ट? थर्स्टन और लिकल्ट आपके संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अभिवृत्ति से। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुमंडन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट उत्तेजना, बी आवृत्ति, सी सामान्यीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम सोपान आपका संबंधित, आपका अनुबंधन प्रक्रिया में प्रथम सोपान आपका है उत्तेजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? M.L. मन, B.S. फ्रॉयड, डी आपका G.W. आलपोर्ट, डी आपका J.E. डेसील। क्या है आपका? आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, G.W. आलपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में आपके स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, आपके जो प्रश्न हैं वो 60 प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये जो प्रश्न आपके PYQ संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। इसको बताने से आपकी वास्तविकता मालूम चलेगी, आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, या फिर आप बताएंगे तो अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने नहीं सही हुए, किस टॉपिक में दिक्कत है, तो उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। कि या फिर आपको किसी मनोवैज्ञानिक के स्टेटमेंट में दिक्कत है, या फिर जीन पियाजे, कोहलर, इन सबको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और आपसे कहूँगा आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ मनोविज्ञानी की एक सीरीज़ है प्लेलिस्ट में, वहाँ हर एक मनोविज्ञानी का अच्छे से देख सकते हैं, बहुत डिटेल में उसको समझाया है और वहाँ पे क्लास कंटिन्यू जारी हैं।
उनकी भी क्लास करते हैं। आपका बहुत अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं और आपका कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। प्लेलिस्ट में आपके एनवायरनमेंट की है, हिंदी की है और भी समस्त क्लास आपकी हैं, जहाँ से आप उसको देख के अपनी तैयारी को और भी उम्दा और बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग क्लास से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।